बच्चों, डिक्टेशन में आने वाले एडवांस फ्रेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लेंगे। देखें, केंद्र शासित, ये को डबल कर दें, केंद्र सा और सित, केंद्र शासित राज्य। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों और में लगा दें। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। आरोप प्रत्यारोप, बहुत बढ़िया आउटलाइन है और बहुत स्पीड की है ये। आरोप प्रत्यारोप एकदम थोड़ा सा तैयार करें, याद हो जाएगी। सीधा लेना देना, सीधा लेना देना, सीधा लेना देना। किस तरह से, किस तरह के। गैर जरूरी, ये गैर का सब चिन्ह और इधर जरूरी का सब चिन्ह लगा दें, गैर जरूरी। हो रही है, डबल कर दें, हो रही है। विचित्र प्रमाण है, विचित्र को बड़ा कर दें, विचित्र प्रमाण है। की ओर से, की ओर से। मोदी सरकार पर, म से मोदी करें और सरकार और पर, नाम के नीचे टिक लगा दें, मोदी सरकार पर। निशाना साधते हुए कहा कि, निशाना साधते हुए कहा कि, निशाना साधते हुए कहा कि। माना जा रहा है कि, माना जा रहा है कि। परस्पर विरोधी, परस्पर का सब चिन्ह विरोधी बना दें, परस्पर विरोधी। एक दूसरे को, एक दूसरे को। लोकतंत्र की धारणा, लोकतंत्र की धारणा। राहुल गांधी, राहुल को ग से काट दें और नाम के नीचे टिक लगा दें, राहुल गांधी। अंग्रेजी शासन, आ का डेस, जी और सनहुक लगा दें, अंग्रेजी शासन। कर रहे हैं, कर को डबल कर दें, कर रहे हैं। इस हद तक, इसका सब चिन्ह बनाएं, हा को आधा करें, हद और त बना दें, इस हद तक। ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि। आगे देखें, राजनीतिक मर्यादा, राजनीति का सब चिन्ह ऊपर से मर और द बना दें, राजनीतिक मर्यादा। फैसला कर सके, फैसला कर सके। विधानसभा चुनाव, विधानसभा और वह लगा दें इसके नीचे, इससे चुनाव पड़ेंगे। विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से, ऐसा करने से। आमतौर पर, आम को डबल कर दें और पर बना दें, आमतौर पर। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आने वाले कठिन वाक्यांश है। अब आप इसको लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह और तेज होगी और इसी के साथ कायम होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तो अस्वाभाविक ही है कि ऐसे विषय चुनावी मुद्दे बनते दिखें जिनका राज्य विशेष से कोई सीधा लेना देना न हो। किस तरह के गैर जरूरी और बेतुके मसले चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है, इसका ताज़ा और विचित्र प्रमाण है। गत दिवस तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहना कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो विरोधियों को कुचल रहा है। अभी तक यही कहा माना जाता रहा है कि राजनीतिक दल परस्पर विरोधी तो होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को शत्रु नहीं समझते। निसंदेह राजनीतिक विरोधी को शत्रु की संज्ञा देना लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल है, लेकिन राहुल गांधी न केवल इस धारणा को ध्वस्त कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं
कि जब हम कहीं अधिक शक्तिशाली अंग्रेजी सत्ता को हरा चुके हैं तो फिर मोदी सरकार क्या चीज़ है। वह मोदी सरकार की तुलना केवल अंग्रेजी शासन से ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे उसके जैसा दमनकारी भी रेखांकित कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी मोदी सरकार के कामकाज को तमिलनाडु के चुनावों में मुद्दा बनाना भी चाहते हैं तो क्या इस हद तक जाएंगे। ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक मर्यादा की हर हद को लांघने पर आमादा हैं। राज्यों के चुनावों में तो राज्य के मसले ही चुनावी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए ताकि जनता उनके आधार पर ही मतदान का फैसला कर सके। जब स्थानीय क्षेत्रीय मसले चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते तो इससे मतदाता उन आधारों पर मतदान करने से वंचित होते हैं जो उन्हें कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। कायदे से विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और साथ ही उनके प्रत्याशियों को स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन इधर यह देखने में आ रहा है कि वे ऐसा करने से बचते हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा से चुनावी मुद्दों पर निर्धारण करने में सफल हो जाएं और इस क्रम स्थानीय महत्व के मसले की अनदेखी कर दें। विधानसभा चुनाव में जितना जवाबदेह सत्ता पक्ष को बनाया जाना चाहिए उतना ही विपक्षी दलों को भी पक्ष विपक्ष के विधायक भी जवाबदेह बनने चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि विधानसभा चुनाव उन मुद्दों पर लड़े जाएं जिन पर आमतौर पर लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। धन्यवाद।